नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। 2010 में पहली बार 11 बहनों का कराया सामूहिक विवाह, 13,000 बहनों की डोलियां सजा चुके विकास कुमार माली। दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है संस्था विकास कुमार माली। कई संघर्षों को पार कर सफलता हासिल की विकास कुमार माली झारखंड के छोटे से शहर गढ़वा से सटे टंडवा अंतर्गत अपने पैतृक घर से अपनी जीवन की यात्रा शुरू करने वाले विकास कुमार माली कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव हैं। विकास कुमार माली 2010 में बहनों की शादी कराने का बीड़ा उठाया और धीरे धीरे उन्हें कामयाबी और लोगों के सहयोग मिलता गया। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में अपना परचम लहरा रहे हैं। कन्या एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास कुमार माली प्रथम में 11 बहनों का सामूहिक विवाह कराया, जिसके बाद धीरे धीरे लोगों का सहयोग और स्नेह मिलता गया और 11 से शुरू होकर अब तक सामूहिक विवाह 101 लोगों का भी एक बार में करा चुके हैं। विकास कुमार माली अब तक 13,000 बहनों की डोली सजा चुके हैं। दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हुए नारी सशक्तिकरण की मिसाल जला रहे 35 वर्षीय विकास कुमार सामाजिक चेतना का जाना पहचाना नाम बन चुका है। यानी कह सकते हैं कि अब तक करीब 13,000 बहनों की डोलियां सजा चुका हूं। उन्होंने अपने आसपास दहेज के कारण टूटते बिखरते परिवार को देखा, लड़कियों के जन्म पर लोगों के चेहरे की चमक भी देखी। यह सब उन्हें समाज के लिए कुछ करने की प्रेरित किया और वह इस राह पर चल पड़े। उन्होंने 9 सितंबर 2010 को पटना में कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का गठन किया, जिसका प्रधान कार्यालय गया में है। बिहार राजधानी पटना सहित मुंगेर, नवादा, लखीसराय, औरंगाबाद, जहानाबाद सहित 22 जिलों में इनका कार्यालय है। स्नातक उत्तीर्ण विकास ने सन 2010 से बिना दहेज की शादी का अभियान शुरू किया। इसके माध्यम से अब तक करीब 13,000 लड़कियों की डोली सजा चुके हैं। सन 2010 में पहली बार 11 कन्याओं की शादी के बाद उन्हें उपहार के साथ विदा किया। इसी तरह हर वर्ष सिलसिला आगे बढ़ता गया। बीते वर्ष में भी पलामू जिला में के मेदिनी नगर में 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। इनमें निर्धन परिवार की भी बेटियां थीं। सभी को गृहस्थ के लिए उपहार देकर ठीक वैसे ही विदा किया गया जैसे हर लड़की की शादी के बाद मायके से विदा होती है। सोसाइटी के गठन से लेकर अब तक इनके हजारों साधारण, सक्रिय व आजीवन सदस्य बन चुके हैं और यह लोग हीन सदस्यता शुल्क देते हैं। सदस्यता शुल्क के इसी राशि से संगठन के संचालन के साथ साथ समाज के गरीब घरों की बेटियों की डोली सजाई जाती है। इनमें दहेज का कोई लेन देन नहीं होता है। शादी के लिए संगठन ही पहल करता है। उन्होंने बताया कि संगठन से जुड़ने के लिए मात्र 125 रुपए सदस्यता शुल्क है और पूरे रीति रिवाज और शानो शौकत के साथ इतना खूबसूरत मंच बनाकर, खूबसूरत मंडप बनाकर, खूबसूरत विधि व्यवस्था कर जिस तरीके से उन कन्याओं का विवाह ये करते हैं, संभवतः जिस परिवार से वो कन्याएं आती हैं उनके परिवार वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी आर्थिक परिस्थिति की जो बाधाएं हैं उसके बावजूद उन कन्याओं का इतना खूबसूरत और इतना भव्य तरीके से विवाह होगा। और इसके लिए पूर्णतः बधाई के पात्र हमारे छोटे भाई विकास जी और इनकी पूरी टीम है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर। नमस्कार, मैं मेयर भागलपुर बोल रही हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कन्या विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन के संबंध में। तो एक संस्था है जिसका नाम है कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी, जो भारत सरकार के विधानांतर्गत आता है और बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये सोसाइटी समाज के लिए बहुत ही उत्कृष्ट काम कर रही है, जैसे बाल विवाह कराना और दहेज प्रथा पर रोक लगाना, जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा मतलब कि क्या बोले कोड़ के रूप में है। उसको जड़ से खत्म करने के लिए ये सोसाइटी आगे आई है। इसके सचिव हमारे श्री विकास जी हैं, जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि हम समाज के इस कुप्रथा को मिटा के रहेंगे। इन्होंने भ्रूण हत्या पर भी जोर दिया है, उस पर भी अंकुश लगाने का काम इन्होंने किया है। और हम समझते हैं कि हमारे समाज के लोग, हमारे शहर के लोग इनका साथ दें तो ये और अपनी काम सुदृढ़ता से कर पाएंगे।
गढ़वा में सामूहिक विवाह को सफल करने के लिए मंत्री मिथिलेश हरी झंडी दिखाकर रथ को कर चुके हैं रवाना। कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी स्थित जिला कार्यालय जिला परिषद मार्केट थाना के सामने के तत्वाधान में कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी संस्था द्वारा संकल्पित बाल विवाह दहेज प्रथा के बहिष्कार के लिए आगामी माह 6 दिसंबर 2023 को गढ़वा जिला में आयोजित 101 निर्धन असहाय कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह को सफल करने के लिए जन जागृति अभियान के जागरूकता रथ को झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर एवं संस्था सचिव विकास कुमार माली ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि यह संस्था बिहार सरकार से निबंधित संस्था है और इनका कार्य काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मैं झारखंड राज्य के किसी भी जिले में रहूंगा तो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहूंगा। संस्था सचिव विकास कुमार ने कहा कि यह संस्था भारत सरकार विधानांतर्गत बिहार सरकार द्वारा सोसाइटी एक्ट 21/1860 के तहत निबंधित संस्था है, जिसका शुभारंभ बिहार के गया में सन 2010 में शुभारंभ कर बिहार झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य का विस्तार कर चुकी है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या पर रोक लगाना एवं सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन है। संस्था के द्वारा गढ़वा, डाल्टनगंज के एवं लातेहार जिले के विभिन्न पंचायतों की गांव से 101 कन्याओं का चयन किया जाएगा और यह भी संदेश दिया कि संस्था हर निर्धन परिवार के साथ है। जो बेटियों को बोझ समझते हैं संस्था में आकर मिले, उन्हें सहयोग करते हुए सम्मान के साथ विवाह कराकर विदाई करने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि संस्था को झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है ताकि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके। सोसाइटी जो बिहार सरकार से संबद्धता प्राप्त है, जिसको बिहार सरकार ने मान्यता दी है, उनके द्वारा एक बहुत ही सराहनीय पहल इस गढ़वा में, गढ़वा जो सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है, बाकी गरीबी है यहाँ, हमारे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं अर्थ के अभाव में अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक अभियान शुरू किया है और 101 कन्याओं का विवाह इस संस्था के द्वारा कराने का लक्ष्य रखा गया है और आज जागरूकता रथ इसके लिए रवाना किया गया है। मैं इनका जो मिशन है, इनका जो लक्ष्य है वो सही से अपने मुकाम पर पहुंचे और जो ज़रूरतमंद लोग हों मैं उनसे अपील करता हूं कि इस सोसाइटी से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं वो अपनी कन्याओं का विवाह इस सामूहिक विवाह समारोह में करवाने का काम करें।